थाना इसाकडार पर आज नाजायज असासजात केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत में सिक्योरिटी के बायस दरवाजा बंद कर दिया गया था और इसाकडार अदालत का मरकजी दरवाजा बंद होने के बायस अकबी दरवाजे से अदालत में दाखिल हुए, जबकि सहाफियों को केस की कवरेज से रोक दिया गया, जबकि दीगर वकला और साइलिन को भी अहाता अदालत में दाखिल होने से रोका गया। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या सूरत हाल में कुछ तब्दीली आई है या नहीं, ये जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे साकिब अब्बासी से। जी साकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा केस की दूसरी पेशी है एहतसाब अदालत में, और आज इतनी बड़े केस होने के बावजूद सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और मुसलसल ऐसी ही सूरत हाल जारी है तकरीबन 1.5 घंटे से। और तमाम सहाफ़ी इस वक्त जो है जो मरकज़ी गेट है उसके बाहर मौजूद हैं। मुसलसल ये कोशिश की जाती रही सहाफ़ियों की जानिब से अंदर जाने की, लेकिन पुलिस की जानिब से मज़म्मत का सामना रहा। और इसके साथ साथ वकला जो मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अदालत हमारा घर है, हम अंदर जाना हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वकला को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। कुछ वकला ने जो है मेन जो मरकज़ी गेट है उसको फलांग कर वो अंदर दाखिल हुए हैं और अंदर जाने में कामयाब हो गए, जबकि सहाफ़ियों ने जब अंदर जाने की कोशिश की तो लाठियों से उन्हें रोकने की कोशिश की गई और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि अंदर की जो सूरत हाल है, इसाकडार अंदर मौजूद हैं और ज़राए का ये भी कहना है कि समात इस वक्त अंदर शुरू हो चुकी है। ताहम समात में क्या हो रहा है इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ सकी। और इस वक्त जो हम बिल्कुल मरकज़ी गेट पर मौजूद है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो है सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं और अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुसलसल सहाफ़ियों की जानिब से ये रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि कैमरों के बगैर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, मोबाइल फ़ोन छोड़कर अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। आमतौर पर यह होता है कि जितने भी सहाफ़ी हैं इस तरह के केसेस में अंदर कमरा अदालत में जाते हैं और कागज़ पेंसिल के साथ जो है रिपोर्टिंग करते हैं। ताहम आज ये नोटिस यहाँ पर लगाया गया है कि कोई कैमरा और मोबाइल फ़ोन अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ताहम सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। नोटिस अपनी जगह कि कोई कैमरा या मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, उसके बावजूद सहाफ़ियों या मोबाइल फ़ोन और कैमरे यहाँ छोड़ के अंदर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और बिल्कुल आज के केस की रिपोर्टिंग कोई भी सहाफ़ी नहीं कर सका क्योंकि अंदर आया आज इसाकडार पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, बड़ा अहम केस था इस हवाले से। ताहम अभी तक कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकी कि अंदर समात में क्या हो रहा है, जजेस के रिमार्क्स क्या हैं इस हवाले से और उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकी है या नहीं, इस हवाले से कोई भी अपडेट सामने नहीं आ सकी। और इस वक्त भी हम सूरत हाल यही देख रहे हैं, काफ़ी कशीदा सूरत हाल है। लाठियाँ उठाए हुए पुलिस एहलकार बिल्कुल गेट पे मौजूद हैं और मुसलसल ये कोशिश की जा रही है सहाफ़ियों की जानिब से अंदर जाने की। जैसे मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखा सकूँ, हमारे कैमरामैन ताहिर मुगल आपको दिखा सकें कि इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, तमाम सहाफ़ी बिल्कुल गेट पर मौजूद हैं और अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है पुलिस एहलकारों से कि उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए और इस हवाले से वाज़े अहकामात आज दिए गए हैं पुलिस एहलकारों को, किसी सहाफ़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाए। इसाकडार जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें जब मरकज़ी गेट पे पहुँचे थे और वो काफ़ी देर यहाँ पे जब गेट के पास पहुँचे तो गेट पुलिस एहलकारों की जानिब से नहीं खोला गया और उन्हें वो अंदर नहीं जा सके। उसके बाद वो अकबी रास्ते के ज़रिए अंदर दाखिल हुए और वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। ताहम किसी सहाफ़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं आपको ये भी बता चलूँ काफ़ी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार यहाँ मौजूद हैं और मुसलसल सहाफ़ियों को रोका जा रहा है और रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं दी गई। जी अच्छा साकिब अब्बासी, ये बताते चलिएगा केस की समाअत तो बाकायदा तौर पर शुरू हो ही चुकी है, कितनी देर तक ये समाअत जारी रहेगी? देखिए इस हवाले से अभी तक के कोई अपडेट नहीं आ सकी क्योंकि सिर्फ इतना पता चल सका है कि ज़राए ने हमें बताया कि समाअत शुरू हो चुकी है। ताहम समाअत में क्या हो रहा है और कितनी देर तक ये समाअत जारी रहेगी इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई और ना तो कोई अंदर से बाहर आने की इजाज़त दी जा रही है, ना किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है कि कोई इस हवाले से पता लगाया जा सके। मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। तमाम वकला और सहाफ़ी इस वक्त बाहर मौजूद हैं। ताहम ये बताया जा रहा है इस वक्त समाअत जारी है इसाकडार
कमरा अदालत में मौजूद हैं और अदालत की जानिब से भी रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। ताहम अभी तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितनी देर ये समाअत जारी रहेगी। इस वक्त भी मुसलसल इस हवाले से सहाफ़ी मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर आया अदालत में क्या प्रोसीडिंग हुई है। जी ठीक है, साकिब अब्बासी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस आमदन से ज़ायद असासों का है और केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसहाक डार और उनके अहल खाना के 831 मिलियन रुपए के असासे हैं जो मुख्तसर मुद्दत में 91 गुना बढ़े और इसी केस की समाअत आज एहतसाब अदालत में हो रही है। लेकिन आम केसेस की तरह इस केस में जो बाहर की सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ है और वो ये सूरत हाल है कि मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और जो केस है उसकी प्रोसीडिंग के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान को भी दूर रखा गया। केस में क्या अहम पेशरफ सामने आई है, आया इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद की गई है या नहीं, ये भी बताने से कासिर हैं क्योंकि आज एक नोटिस आवेज़ा हस्ब मामूल किया गया था कि जो सहाफ़ी हैं वो कैमरे लेकर अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि सहाफ़ी ज़ाती तौर पर भी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन गार्ड्स की जानिब से सहाफ़ियों ही नहीं बल्कि वकला और साइलीन को भी एहतसाब अदालत करने के अंदर जाने से रोक दिया गया। आज एहतसाब अदालत में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार मौजूद हैं और फ़र्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। ये एक अहम प्रोसीडिंग है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये है कि आज चूंकि इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान था और इसी हवाले से अब कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में नाजायज़ असासाजात केस के हवाले से इसहाक डार एहतसाब अदालत के अंदर मौजूद हैं और उन पर फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि जितने भी सहाफ़ी थे, वकला बरादरी थी, उनको आज एहतसाब अदालत के अंदर जाने से रोक दिया गया और उनको अंदर की प्रोसीडिंग के हवाले से वो अपने नाजरीन तक किस तरह से पहुंचाएं इस हवाले से कुछ भी उनको अपडेट नहीं किया गया, लेकिन उनको बाकायदा तौर पर मेन गेट पर रोक दिया गया। हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी मेन गेट पर कुछ देर खड़े रहे, उनको भी मेन गेट से अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। कुछ देर वो अपनी गाड़ी में बैठे, उनकी गाड़ी कुछ आगे गई और अकबी दरवाजे से उनको एहतसाब अदालत के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। नून लीग के रहनुमाओं में फजल चौधरी और अनुशे रहमान थी जो कि उनके हमरा एहतसाब अदालत के अंदर गई और साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के और वकील और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के जो वकील हैं वो एहतसाब अदालत के अंदर दाखिल हुए। लेकिन जितने भी मज़ीद अफराद जो बाहर मौजूद थे उनमें साइलीन, वकला और सहाफ़ी हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। साकिब अब्बासी बताएगा इस वक्त वहाँ पर मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस हवाले से अपडेट कीजिए। बिल्कुल मुसलसल इस वक्त कशीदा सूरत हाल है यहाँ पे और आज सुबह से ये सूरत हाल है। तकरीबन 7 बजे से तमाम जो है सहाफ़ी अपनी रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पहुँचे थे और आज क्योंकि बड़ा अहम केस था, इसहाक डार पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी इस हवाले से, तो आज जब यहाँ पे सहाफ़ी आज़ाद यहाँ पहुँचे तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो यही तवक्को की जा रही थी कि शायद इसहाक डार जब यहाँ पहुँचेंगे तो उनके साथ साथ जो है सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अदालत के अंदर सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितनी भी अदालतें हैं, तमाम अदालतों में सहाफ़ियों को इजाज़त होती है कि वो अंदर जाकर रिपोर्टिंग कर सकें और जो केस के हवाले से मुसलसल जो है रिपोर्टिंग कर सकें, आगाह कर सकें। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सहाफ़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आज सुबह जब इसहाक डार यहाँ पहुँचे तो यहाँ पुलिस एहलकारों की जानिब से गेट नहीं खोला गया और तकरीबन आधे घंटे तक वो यहाँ पर मौजूद रहे मेन गेट के बाहर और मुसलसल जो है पुलिस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था, सहाफ़ी मौजूद थे, वकला मौजूद थे, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद उनकी गाड़ी यहाँ से मूव हुई और जो रास्ता है वहाँ से इसहाक डार अंदर दाखिल हुए। ज़राए का कहना है कि इस वक्त जो है समाअत जो है शुरू हो चुकी है, ताहम समाअत में क्या हो रहा है इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट हमें नहीं मिल सकी और किसी सहाफ़ी को ये नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर समाअत में क्या होना है, आया फ़र्द जुर्म इसहाक डार पे आयद हुई है या नहीं। इस हवाले से आज अहम जो पेशरफ्त होनी थी, फ़र्द इसहाक डार पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। इसहाक डार जब यहाँ पहुँचे तो उनके हमरा
तारक फजल चौधरी, उसके साथ साथ अनुशा रहमान और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह मौजूद थे। जब ताहम उन्हें इस रास्ते से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, उसके बाद वो अकवी रास्ते से अंदर पहुँचे और इस वक्त जो है समाअत जारी है, ज़राए का ये कहना है। और इस वक्त जो अदालत की प्रोसीडिंग जारी है, ताहम इस हवाले से सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। जी ठीक है, साकिब अब्बासी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि फर्दर जुर्म के नुकात पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। एहतसाब अदालत की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है और इस हकदार पर फर्दर जुर्म आयद करने की कार्रवाई का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। चूँकि आज 27 सितंबर को एहतसाब अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि वज़ीर ख़ज़ाना इस हकदार पर आज फर्दर जुर्म आयद कर दिया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और 6 माह के अंदर अंदर इस ट्रायल को मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना इस हकदार के वकील की जानिब से 7 दिन की मोहलत मांगी गई थी कि वो रेफरेंसेस को बाकायदा तौर पर पढ़ सकें, लेकिन जज साहिबान की जानिब से उनको 7 रोज़ की इजाज़त नहीं दी गई थी और उनको ये कहा गया था रिमार्क्स में कि 2 दिन काफ़ी हैं इन रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए। और 2 रोज़ गुजर जाने के बाद आज 27 सितंबर को बाकायदा तौर पर इस हकदार पर फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है और फर्द जुर्म के नुकात पढ़कर इस वक्त एहतसाब अदालत में सुनाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना इस हकदार जैसे ही एहतसाब अदालत पहुंचे थे, उनकी गाड़ी एहतसाब अदालत के मेन गेट के सामने आकर रुकी। वो अपनी गाड़ी से उतरे और एहतसाब अदालत की मेन गेट की जानिब गामजन थे कि उनको मेन गेट से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और उनको कहा गया कि वो अकबी दरवाजे से एहतसाब अदालत के अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और वापस फिर अकबी दरवाजे से एहतसाब अदालत के अंदर दाखिल हुए और उनके हमरा फजल चौधरी, अनुशा रहमान, इस हकदार के वकील और साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील भी उनके हमरा मौजूद थे। और इस वक्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर फर्द जुर्म आयद करने की उन्होंने कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है और उन पर फर्द जुर्म के जो नुकात हैं उनको पढ़कर सुनाया जा रहा है। और आज मुमकिना तौर पर यही कहा जा रहा था कि इस हकदार पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इस हकदार पर नैब रेफरेंस में पेशी के लिए एहतसाब अदालत पहुँच गए थे और ख़बर यह आ रही है कि फ़र्द जुर्म उन पर आयद कर दी जा चुकी है, जो कि पहले भी तवक्को की जा रही थी और जज साहब की जानिब से ये बाकायदा तौर पर कहा गया था कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी 27 सितंबर को। और आज नुकात पढ़ के सुनाए जा रहे हैं और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर फ़र्द जुर्म पढ़कर सुना रहे हैं। इस हकदार पर जो जो इल्ज़ामात हैं उनको बाकायदा तौर पर पढ़कर सुनाया जा रहा है और उन पर अब फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एक अहम पेशरफ्त, एक अहम प्रोसीडिंग है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फर्द जुर्म के नुकात पढ़कर सुनाए हैं और अब बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना इस हकदार जो हैं उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये भी बताते चले कि आज एहतसाब अदालत के बाहर की जो सूरत हाल थी वो यकसर आम दिनों के मुख्तलिफ थी। गुज़श्ता जो साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की केस की समाअत थी उसमें हमने देखा कि बड़ी तादाद में कारकुनान और जितने भी लोग थे वो चूंकि अदालत में मौजूद थे, इस वजह से प्रोसीडिंग में थोड़ी मुश्किलात पेश आई और आज कारकुनान और जितने भी सहाफ़ी थे उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और अब ये खबर आ रही है कि फ़र्द जुर्म के नुकात जब पढ़कर सुनाए गए और उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई तो वज़ीर ख़ज़ाना इस हकदार की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया है। इस हकदार ने बाकायदा तौर पर सेहत जुर्म से इनकार किया है। उनकी जानिब से कहा गया है जो उन पर एलिगेशंस लगाए गए हैं वो यकसर गलत हैं, वो बेबुनियाद हैं। उनकी जानिब से इस तरह की कोई भी करप्शन नहीं की गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इस हकदार जो कि आज एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और एहतसाब अदालत में आज बाकायदा तौर पर उन पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। यहाँ पे अपने नाज़रीन को